हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके इन शॉर्ट्स। करंट अफेयर की सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग जुलाई की करंट अफेयर का पार्ट 1 देखेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर 1 जुलाई से 15 जुलाई तक। ये करंट अफेयर बेसिकली द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से ली गई हैं, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही मैं आपको बता दूं, हम लोग की और भी सीरीज चल रही हैं। आप लोग पॉलिटी की सीरीज जाके देख सकते हैं। एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज भी आधी कंप्लीट हो गई है, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स हैं। और एथिक्स की भी सीरीज चल रही है। जिन स्टेट पीसीएस में एथिक्स इंट्रोड्यूस हो गया उनके लिए ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ में यूपीएससी में एग्जाम में तो एथिक्स का इम्पोर्टेंस है ही। और आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप लोग को रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी वीडियोस की, और अपडेट रहेंगे आप लोग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो करंट अफेयर का। देखिए, नेशनल डॉक्टर डे होता है 1 जुलाई को, और इस बार इसकी थीम थी लेसन दी मॉर्टेलिटी ऑफ कोविड 19। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। लेसन दी मॉर्टेलिटी ऑफ कोविड 19। फिर देखिए, टेक्निकल पार्टनर है ऑफ माई गवर्नमेंट कोरोना हॉल हेल्प टेस्ट के जियो हैप्टिक टेक्नोलॉजीज, और इसको 2 अवार्ड मिले हैं इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में। इसको दिया है कॉगएक्स ने। देखिए, कॉगएक्स एक एक एनुअली हेल्ड होता है लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एआई इवेंट है पूरे वर्ल्ड में। तो जिस फील्ड में इसको अवार्ड मिले हैं वो है बेस्ट इनोवेशन फॉर कोविड 19 सोसाइटी, और दूसरा मिला है पीपल चॉइस कोविड 19 ओवरऑल विनर। फिर देखिए, ये न्यूज में रहता है हर बार, तो आप लोग ये 8 कोर इंडस्ट्रीज याद रखिएगा। हमेशा एग्जाम्स में आपसे पूछ देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर इंडस्ट्री। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी, ये आपके 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं। फिर देखिए, एकेडमिक रेगुलरिटी ऑफ द स्कूल स्टूडेंट्स के लिए मध्य प्रदेश ने प्रिपेयर किया एक डिजिटल कैंपेन। इसका नाम था हमारा घर हमारा विद्यालय। इसका मतलब होता है माई होम माई स्कूल फॉर प्रोवाइडिंग अ स्कूल लाइक एनवायरनमेंट टू स्टूडेंट्स। घर में ही स्कूल लाइक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा बच्चों को पढ़ने के लिए। उसके लिए ये कैंपेन है हमारा घर हमारा विद्यालय। तो ये एमपी ने लॉन्च किया है, इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है उसका एक रीजनल सेंटर है आसाम डिब्रूगढ़ में, जिसका नाम है रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर। अब इसने क्या है कि जो कोविड 19 वायरस स्ट्रेन है, उससे उसने स्ट्रेन को आइसोलेट कर लिया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बेसिकली 2 टाइप के स्ट्रेन होते हैं, एक एल टाइप होता है और एक एच टाइप होता है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। फिर देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने लॉन्च किया स्कीम। इसका नाम है एक्सेलरेट विज्ञान। अब ये एक हाई एंड साइंटिफिक रिसर्च प्रोग्राम है, जो वर्कशॉप कंडक्ट करेगा और इंटर्नशिप प्रोवाइड करेगा कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एक्सेलरेट विज्ञान इन दोनों इंस्टीट्यूट का इनिशिएटिव है। फिर उसके बाद देखिए, ये हैं इंद्र मणि पांडे। तो इनको यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा में है ये, स्विट्जरलैंड, और ये इनको अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। इनका नाम है इंद्र मणि पांडे। फिर देखिए, 2011 में जो पुलित्जर प्राइज विनर थे डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स प्रोफेसर थे राज जेट्टी। अब इनको लिस्ट किया गया है 38 इमिग्रेंट्स टू बी ऑनर्ड एज 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स के अवार्ड से। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इन दोनों के नाम, डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी और राज जेट्टी। फिर देखिए, ड्रीम केरला प्रोजेक्ट लॉन्च किया है केरला गवर्नमेंट ने, और ये क्या है इसको समझिए। ये प्रोजेक्ट है रिहेबिलिटेशन के लिए, एनआरआईज के लिए, जो वापस आ रहे हैं स्टेट में और उनकी एम्प्लॉयमेंट जो है अब उनके पास नहीं है। तो उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए ड्रीम केरला प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। फिर देखिए, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था बिटवीन यूएस, मैक्सिको और कनाडा, वो
अब लागू हो गया है 1 जुलाई 2020 ऑनवर्ड से, और उसने रिप्लेस किया है 26 ईयर ओल्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन द थ्री कंट्रीज। ठीक है, पहले इसको नाफ्टा बोलते थे, NAFTA, नॉर्थ अफ्रीकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और ये तीनों कंट्रीज देखिए इसको अपने अपने हिसाब से नाम दे रखा है, तो ये आप देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है कि यूएस इसको USMCA बुलाता है। ठीक है, कैनेडियन गवर्नमेंट इसको CUMCA बुलाती है, और मैक्सिको इसको TMAC बुलाती है। फिर देखिए एक मेगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव जो है वो हुई। इसका कैंपेन का नाम था पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, मतलब प्लांट ट्रीज सेव एनवायरनमेंट। ये दिल्ली में हुई, इसका कैंपेन का नाम याद रखिएगा। फिर देखिए फॉर सपोर्टिंग दी ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए एक नेशनल इनिशिएटिव लिया गया, उसका नाम था ड्रग डिस्कवरी हैकाथन, और इसको लॉन्च किया गया, इनिशिएटिव लॉन्च किया गया रमेश पोखरियाल के द्वारा, ये हमारे HRD मिनिस्टर हैं, और डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। फिर देखिए कीपिंग इन माइंड इट्स कम्युनिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द इंक्रीजिंग कॉज ऑफ कंसर्न, एयर क्वालिटी इंडेक्स देखिए आप हमेशा डिग्रेड होती जा रही है। एक अर्बन फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट आया कि वो स्टेब्लिश किए जाएंगे ऑफिस पार्क में कैग के न्यू दिल्ली में, तो ध्यान रखिएगा अर्बन फॉरेस्ट का इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है। अब ये देखिए जो अर्बन फॉरेस्ट इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं ये मियावाकी मेथड पे इस्टेब्लिश किए जाएंगे, और ये जापान में इन्वेंट किया गया था ये मेथड। अब इस मेथड में क्या है, ये अर्बन फॉरेस्ट जो इस्टेब्लिश किए जाएंगे ये इंक्रीज करेंगे मॉइस्चर को बाय मोर देन 40% अपने सराउंडिंग्स में, और टेम्परेचर को भी रिड्यूस करेंगे 14 डिग्रीज से। तो ध्यान रखिएगा ये अर्बन फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट, इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा अभी। फिर देखिए जल जीवन मिशन बहुत ही हमेशा न्यूज में रहता है, तो आप लोग इस स्कीम को ध्यान रखिएगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन देना है FHTC बाई 2024, और इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 73rd इंडिपेंडेंस डे में, जो 15 अगस्त 2019 को पड़ा था, इस दिन ये लॉन्च किया गया था। तो आपसे पूछ सकता है कि ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा 2024 तक टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करना है सबको। फिर देखिए US बेस्ड इंटेल कॉरपोरेशन है, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट आर्म है इंटेल कैपिटल की, और ये इन्वेस्ट कर रही है लगभग लगभग 1900 करोड़ रुपए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में, जो सब्सिडरी कंपनी है जियो प्लेटफॉर्म में। फिर देखिए जाइडस हेल्थ केयर जो कोविड-19 वैक्सीन है, ये सेकेंड इंडिजिनसली डेवलप्ड वैक्सीन हो गई है टू गेट द परमिशन ऑफ DCGI फॉर ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल। और पहली कौन थी, पहली थी बायोटेक कोवैक्सीन इसका नाम था। अब ये जाइडस हेल्थ केयर जो है वो गुजरात अहमदाबाद में है, ठीक है, और ये जेनरिक ड्रग बनाने के लिए जानी जाती है। फिर देखिए इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि पहली बार मनरेगा को 101500 करोड़ इतना एलोकेशन हुआ है अमाउंट, ये पहली बार इतना हाईएस्ट अमाउंट है जो 2021 सेशन में एलोकेट हुआ है। तो इस अमाउंट को ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछ सकता है कि इस बार मनरेगा में कितना अमाउंट एलोकेट हुआ है। फिर देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे, ये न्यूज में था, ये 2016 में लॉन्च हुआ था, और ये इम्प्रूव करने के लिए था अर्बन सैनिटेशन को। फिर देखिए जो 3 साल लगातार 17, 18 और 19 इंदौर जो है वो क्लीनेस्ट सिटी था, और 2016 में जो था वो मैसूर था। इस बार का रिजल्ट अभी नहीं आया है कोविड सिचुएशन की वजह से, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इंदौर बेसिकली जो लास्ट 3 ईयर से विनर रहा है इस क्लीन कैंपेन के लिए, इसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मॉनिटर करती है, इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए इंडिया का जो फर्स्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड है इसको ध्यान रखिएगा, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भारत बॉन्ड, ये सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो गया है। तो फर्स्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड ध्यान रखिएगा भारत बॉन्ड है, और इसको 14 जुलाई से 17 जुलाई तक परचेज किया जा सकता है। और ये जो भारत बॉन्ड इनिशिएटिव है ये डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट का है, और भारत बॉन्ड जो है वो दिया गया है एडलवेस एसेट मैनेजमेंट कंपनी को, वो इसको मैनेज करती है। तो आप लोग इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड है ये। फिर देखिए करप्शन फ्री जॉब हो लोगों के पास, इसके लिए
वाई एस जगनमोहन रेड्डी जो चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश के, उन्होंने लॉन्च किया है एपकॉस। एपकॉस है आंध्र प्रदेश कॉरपोरेशन फॉर आउटसोर्स्ड सर्विसेज। इसके अंदर में इसमें करप्शन फ्री जो जो करप्शन वगैरह होते हैं और डिले होता है, सब कुछ नेपोटिज्म देखने को मिलता है, तो इन सब को रोक लगाने के लिए ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ पीवी सिंधु ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट हैं, और सुनील छेत्री आप सभी लोग जानते होंगे, फुटबॉल के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने फिट है तो हिट है इंडिया लॉन्च किया प्रोग्राम। रमेश पोखरियाल ने, किरण रिजिजू जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के लिए, इसका ऑब्जेक्टिव है कि इंस्पायर और मोटिवेट किया जा सके स्कूल चिल्ड्रन को अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नीड टू स्टे फिट। तो आप ध्यान रखिएगा, फिट है तो हिट है इंडिया, ये कैंपेन लॉन्च किया गया है। फिर देखिए उसके बाद यूनाइटेड स्टेट बेस्ड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म है खोलवर्क क्रेविस रॉबर्ट KKR, ये बाय करेगी 54% स्टेक जेवी सीमेंट्स एंड फार्मास्यूटिकल के। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये KKR फर्म 54% स्टेक्स इसके बाय कर रही है। फिर देखिए, ये एक वर्ल्ड बैंक का क्लासिफिकेशन आया जिसमें देखा गया कि जो नेपाल की इकोनॉमी है वो हायर कैटेगरी में मूव कर गई, और हायर कैटेगरी में मूव करके वो लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी हो गई है। ध्यान रखिएगा, पहले ये नीचे थी, अब लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी में आ गई है, जबकि श्रीलंका इकोनॉमी जो है वो लोअर कैटेगरी में चली गई है और वो लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी में आ गई है। फिर देखिए उसके बाद यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, इन्होंने अनाउंस किया इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो है वो पार्ट है आत्मनिर्भर भारत का, फॉर सपोर्टिंग दी MSME को सपोर्ट करने के लिए है। इसमें क्या है, बेसिकली बैंक्स जो हैं उनको वो क्रेडिट देंगे अप टू 3 लाख करोड़ MSMEs को। ठीक है, तो ये स्कीम को आप लोग ध्यान रखिएगा, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम आत्मनिर्भर भारत के अंडर में है। फिर देखिए ऑल इंडिया रेडियो जो FM न्यूज चैनल है, अब वो फर्स्ट एवर न्यूज प्रोग्राम संस्कृत लैंग्वेज में लॉन्च करेगी 20 मिनट के लिए, और इस ऑल इंडिया रेडियो हैज नेम्ड द न्यूज प्रोग्राम एज संस्कृत साप्ताहिकी, उसका नाम दिया गया है। फिर देखिए मुंबई बेस्ड कोइडेज इनोवेशन लैब प्राइवेट लिमिटेड जो है, उसने अनाउंस किया है कि उसने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है फर्स्ट नो परमिशन नो टेक ऑफ कंप्लायंट ड्रोन फ्लाइट इंडिया का। और जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि ग्रीन फील्ड नियर कर्नाटका तुमकुर वर द फर्स्ट NP एंटी कंप्लायंट ड्रोन फ्लाइट। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। फिर देखिए ये एक ऐप लॉन्च की गई है, इसका नाम है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जो है, हम लोग के यहाँ 500 मिलियन से ज्यादा सोशल मीडिया यूजर्स हैं, और स्पिरिचुअल गुरु श्री श्री रविशंकर जो हैं, उन्होंने मिल करके मतलब साथ में 1000 ज्यादा IT प्रोफेशनल आए प्लेटफॉर्म पे, और डिफरेंट डिफरेंट जो सोशल मीडिया ऐप होती हैं उसके बेसिस पे इसको एलिमेंट्स लॉन्च किया गया है। यहाँ पर भी आप लोग एक दूसरे को सब्सक्राइब कर सकते हो, चैट कर सकते हो, और चीजें अपनी शेयर कर सकते हो। फिर देखिए उसके बाद जो मंगलयान मिशन था, मार्स ऑर्बिटर मिशन इंडिया का, उसने कैप्चर की है इमेज फोबोस की। फोबोस जो है वो लार्जेस्ट मून है और नेचुरल सैटेलाइट है मार्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए 2 सैटेलाइट हैं मार्स की, एक है फोबोस और दूसरी है डेमोस। तो ये दोनों हैं और इसकी फोटो कैप्चर की है, ये देखिए यहाँ पर ये इमेज है। और उसमें जो एक क्रेटर है, इसका नाम रखा गया है स्टिकनी क्रेटर। ये लार्जेस्ट क्रेटर है फोबोस में। ठीक है, जो मंगलयान मिशन है वो लॉन्च किया गया था 5 नवंबर 2013 को फ्रॉम द फर्स्ट लॉन्च सतीश धवन स्पेस सेंटर से। तो उसको आप लोग ध्यान रखिएगा, खासतौर से 2 उसकी सैटेलाइट जो हैं फोबोस और डेमोस, उसको याद रखिएगा। फिर देखिए यंग एथलीट को ग्रूम किया जा सके अपकमिंग ओलंपिक्स के लिए, तो ध्यान रखिए कि 2024 का ओलंपिक्स होना है पेरिस में, और 2028 का होना है लॉस एंजलिस में। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने जो है वो लॉन्च किया है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। अब ये जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है, इसका एम है आइडेंटिफाई करना
इंडिविजुअल्स को विद मेडल प्रोस्पेक्ट की ये लोग मेडल ला सकते हैं, फिर उनको ट्रेन किया जाएगा और उनको आगे बढ़ाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। फिर देखिए इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो उसने ऑर्गेनाइज किया सेलिब्रेशन फॉर धर्म चक्र डे ऑन आषाढ़ पूर्णिमा। तो हर साल जो फर्स्ट फुल मून होता है जुलाई में, ठीक है, उसको धर्म चक्र डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इसको आषाढ़, इंडिया में बोलते हैं आषाढ़ पूर्णिमा, और श्रीलंका में बोलते हैं इसाला पोया, ठीक है, और असाना बूचा बोलते हैं थाईलैंड में। तो आप लोग इंडिया का ध्यान रखिएगा, ठीक है। बुद्ध पूर्णिमा के बाद देखिए तो धम्म चक्र डे है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है बुद्ध के लिए। और गौतम बुद्ध ने अपना जो फर्स्ट सरमन है वो दिया था डियर पार्क में, ठीक है, रासीपतना में, जो कि है सारनाथ उत्तर प्रदेश में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सारे एग्जाम्स के लिए पूछ सकता है आपसे किसी में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए मध्य प्रदेश टूरिज्म ने एक कैंपेन लॉन्च किया है, इसका नाम है इंतजार आपका, मतलब वेटिंग फॉर यू। और इस कैंपेन में क्या है कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है एमपी में आप उसको प्रमोट की जाएंगी फोटोग्राफ्स और वीडियोस के द्वारा। फिर देखिए 10,000 बेड का एक कोविड केयर सेंटर और हॉस्पिटल बनाया गया है, ठीक है। इसका नाम है सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल। इसको दिल्ली में इनोग्रेट किया गया और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो है कोविड 19 फैसिलिटी है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने इनोग्रेट किया एक प्रोग्राम जहां पे प्लांट की गई मोर देन 25,000 करोड़ सैपलिंग्स। और इस मेगा प्लांटेशन ड्राइव का नाम था मिशन वृक्षारोपण 2020। बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो योगी आदित्यनाथ ने जो प्लांट लगाई 3 सैपलिंग्स, वहां वो लगाई कुरेल रिजर्व फॉरेस्ट में। कुरेल रिजर्व फॉरेस्ट ध्यान रखिएगा लखनऊ में है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये है लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्रोजेक्ट इंडिया में और एशिया में। इसको लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर ने 10 जुलाई को रीवा में। तो इसका नाम है 750 मेगावाट का है रीवा अल्ट्रा मेगा पावर मेगा सोलर प्लांट। ध्यान रखिएगा 750 मेगावाट का है और ये लार्जेस्ट सिंगल सोलर पावर प्रोजेक्ट है इंडिया और एशिया में भी। फिर देखिए ये है बलराम योजना स्कीम। बलराम योजना स्कीम जो है वो उड़ीसा की गवर्नमेंट ने लॉन्च की है और ये स्कीम जो है वो लैंडलेस फार्मर्स के लिए है स्टेट में, जिसमें लोन प्रोवाइड किया जाएगा अराउंड 7 लाख रुपीज टू लैंडलेस फार्मर्स एंड शेयर क्रॉपर्स। इन लोगों को लोन दिया जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा बलराम योजना है उड़ीसा के लिए। फिर देखिए उसके बाद क्या है कि ऑल हाउस होल्ड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने जो है उनके पास एलपीजी गैस कनेक्शन हो गया है। तो इससे क्या हुआ है, हिमाचल प्रदेश जो है फर्स्ट स्टेट हो गई कंट्री में जो अचीव किया है प्राइम मिनिस्टर ने जो गोल सेट किया था उज्ज्वला योजना के थ्रू, जिससे प्रोवाइड किया जाएगा कुकिंग गैस कनेक्शन हर हाउस होल्ड को। तो हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना जो है वो लॉन्च की गई थी मई 2018 में एलपीजी गैस कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। और हिमाचल ध्यान रखिएगा फर्स्ट स्टेट हो गया है इस गोल को अचीव करने में। फिर देखिए कर्नाटका के जो सीएम है बीएस येदियुरप्पा, उन्होंने लॉन्च किया है स्कीम वीवर्स कम्युनिटी के लिए कर्नाटक की स्टेट में। और इस स्कीम का नाम है नेकर सम्मान योजना, ठीक है। इसका मतलब होता है वीवर सम्मान योजना। तो इसके बेनिफिशियरीज जो होंगे स्कीम के वो होंगे वीवर्स होंगे, सिल्क कॉटन वुलन और हैंडलूम्स इन सब के। और ये अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं सेवा सिंधु पोर्टल में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा नेकर सम्मान योजना, इसका मतलब होता है वीवर, और इसको कर्नाटका में बीएस येदियुरप्पा ने लॉन्च किया है। फिर देखिए संस्कृत विद्यालय बिल्ड किया गया है ईस्टर्न नेपाल प्रोविंस में इलम डिस्ट्रिक्ट में इंडिया के द्वारा। और इस विद्यालय का नाम रखा गया है श्री सप्तमाई गुरुकुल संस्कृत। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए ये न्यूज में थी देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसको ध्यान रखिएगा। ये है आसाम में और इसको नेशनल पार्क में अपग्रेड करने के लिए काम चल रहा है, ठीक है। तो ये कंट्रोवर्सी थी इसमें। तो आसाम में है ये वाली, आपको इतना ध्यान रखना है बस कि देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम में है। फिर देखिए महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने लॉन्च किया है ब्रिज करने के लिए गैप इंडस्ट्रियल यूनिट्स और वर्कर्स के बीच में एक महा जॉब्स। तो यहाँ पर जाके आप इस अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं
और ये केवल महाराष्ट्र डोमिसाइल वालों के लिए है जॉब। फिर देखिए फ्रॉम सेंट्रल इजराइल, पलमाचिम एयरबेस इजराइल जो है उसने सक्सेसफुली लॉन्च किया है एक इंटेलिजेंस सैटेलाइट, उसका नाम है ओफेक्स 16। ध्यान रखिएगा, ओफेक्स 16 जो है इजराइल ने लॉन्च किया है और ये एक इंटेलिजेंस सैटेलाइट है। फिर देखिए हरियाणा गवर्नमेंट ने कैबिनेट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया, वहां पर सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इस समय, तो वहां पर ये बोला गया है कि ये जो 75% जॉब है, ठीक है, और जिसमें सैलरी लोगों की कम है 50,000 से पर मंथ, तो वो रिजर्व की जाएंगी लोकल्स के लिए हरियाणा स्टेट में। फिर देखिए ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी माइलान एनवी इसने अप्रूवल दिया गया है इसको डीसीजीआई के द्वारा, ठीक है। उसने अपना जेनरिक वर्जन जो है वो लॉन्च किया है गाइलेट साइंसेज रेमडेसिविर ड्रग का कोविड 19 के ट्रीटमेंट के लिए, तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा नाम। फिर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंजेति श्रीनिवासन, इनको अपॉइंट किया गया है फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी में 6 जुलाई को। अब जो इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी है, ये देखिए रेगुलेट करता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज अक्रॉस ऑल द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स में। फिर देखिए जो हेडक्वार्टर है IFSCA का, वो होगा गुजरात में, जो कैपिटल सिटी है गांधीनगर गिफ्ट सिटी में, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इनको अपॉइंट किया गया फर्स्ट चेयरमैन इंजेति श्रीनिवासन को। फिर देखिए एक स्टडी हुई जिसमें सबसे पहले जो ये बर्ड थी, सदर्न बर्ड विंग इसका नाम था, ये बटरफ्लाई थी, इसकी ये 190 mm की थी, और ये जो थी वो इंडिया में लार्जेस्ट बटरफ्लाई थी, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब उसके बाद फिर से एक स्टडी हुई है जिसमें पता चला है कि जो गोल्डन बर्ड विंग है वो लार्जेस्ट बटरफ्लाई है इंडिया में। तो ध्यान रखिएगा, ये है आपको देखिए गोल्डन बर्ड विंग, और ये है अब लार्जेस्ट बटरफ्लाई। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है कि विंग स्पैम में सबसे लार्जेस्ट बटरफ्लाई कौन सी है, तो इसका नाम है गोल्डन बर्ड विंग। फिर देखिए ये ये है इंस्टीट्यूट है ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, और ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग रखी गई है 34th। फिर देखिए कॉर्पोरेटर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होगा, और इसने क्या किया है, लार्जेस्ट जनरेशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर इंडिया में है, वो है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल। इसने एक प्रोजेक्ट इंडियन रेलवे के साथ कर रही है, और ये 1.7 मेगावाट पीक सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट लगाएगी एमपी के बीना डिस्ट्रिक्ट में, ध्यान रखिएगा। और ये क्या करेगी, ये कनेक्ट करेगी डायरेक्टली टू द ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम इंडिया के इंडियन रेलवेज में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर भेल प्रोजेक्ट लगा रही है सोलर एनर्जी का बीना डिस्ट्रिक्ट में। फिर देखिए इंडिया का और एशिया का लार्जेस्ट एशिया का लार्जेस्ट और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट ये डेटा सेंटर खुल रहा है नवी मुंबई में, इसका नाम है योटा NM1। इसका नाम ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है योटा NM1, किसी ना किसी एग्जाम में ये जरूर पूछे जाएंगे क्वेश्चन। फिर देखिए पुणे बेस्ड मॉलिकुलर बायोलॉजी लैब है, अब इसने क्या किया, माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड जो है, इसने लॉन्च किया है कार्टेज बेस्ड मशीन, इसका नाम है कॉम्पैक्ट एक्सेल, ठीक है। अब ये क्या कर रही है, कॉम्पैक्ट एक्सेल जो है ये टेस्ट कर सकती है और हैंडल कर सकती है बहुत सारे सैंपल्स जो हैं एक ही टाइम में, और उनके रिजल्ट दे सकती है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए सब्सिडरी कंपनी है अल्ट्राटेक नाथवाड़ा सीमेंट की कृष्णा होल्डिंग्स, ठीक है। अब ये क्या है कि ये सारे स्टेक्स अपने सेल कर देगी, शेयर होल्डिंग जो कि 92.5% है चाइना की चाइना से, फ्रॉम चाइना सेंडोंग बिनानी रोजन सीवेंट से, इससे सेल कर देगी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए समुद्र सेतु ऑपरेशन था, आप लोग को ध्यान ही होगा, तो समुद्र सेतु ऑपरेशन से देखिए बहुत सारे लोग थे, इंडियन नेवी उनको वापस लेकर के आई है कोविड सिचुएशन में, लगभग इतने इंडियंस वापस लाए गए हैं सी रूट से इंडिया में, तो इसका नाम था समुद्र सेतु। फिर देखिए एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्टैब्लिश किया गया है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा एज अ पार्ट ऑफ 20 लाख करोड़ आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर। अब इस स्कीम में क्या है, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा 1 लाख करोड़ तक, तो आप लोग ध्यान रखिएगा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को। फिर देखिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाएंगे,
ठीक है। और ये एक सब स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंदर में फॉर माइग्रेंट्स एंड पुअर के लिए। जैसे मान लीजिए आप लोग ए लोकेशन में है, ठीक है, और बी लोकेशन में कहीं काम करने जा रहे हैं माइग्रेंट्स और पुअर, तो उनके लिए इस टाइप के घर बनाए जाएंगे कि अफोर्डेबल हाउसिंग होगी, कि वो अपना वहां पर रह सकें, क्योंकि प्रॉब्लम्स होती है लोगों को जब वो दूसरी जगह काम करने जाते हैं। फिर देखिए, जो बर्थ एनिवर्सरी है फॉर्मर एंड 14th चीफ मिनिस्टर की आंध्र प्रदेश के वाई एस राजशेखरन रेड्डी, वो सेलिब्रेट किया जाता है एक रायथू दिनोत्सवन की तरीके। इसका मतलब होता है फार्मर्स डे, याद रखिएगा इसको भी। फिर देखिए, ये हैं टेक्निकल लीड ऑफ WHO फॉर इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, मारिया वैन करोवे। इन्होंने बताया है कि बहुत रिसर्च हुई है, आप लोगों ने इसको न्यूज में सुना होगा कि ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि ये जो वायरस है एयरबॉर्न है और एयर से ही स्प्रेड होकर के लोगों को हो सकता है, ऐसी रिसर्च में पता चला है। तो आप लोग इनका नाम ध्यान रखिएगा। आपसे पूछ सकता है कि टेक्निकल लीड ऑफ WHO फॉर इन्फेक्शन प्रिवेंशन कौन है, तो इनका नाम है मारिया वैन। फिर देखिए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, ये साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मैं आपको बताता हूँ। और ये रिसेंटली डिस्प्यूट में चल रही है। चाइना क्लेम कर रहा है कि ये उसकी टेरिटरी के अंडर आता है, और भूटान क्लेम कर रहा है कि उसकी टेरिटरी के अंदर आता है। तो सब आप लोग ध्यान रखिएगा, साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये डिस्प्यूट में चल रहा है। फिर देखिए, भुवनेश्वर में लॉन्च की गई एक स्कीम ब्लूइस, इसका नाम है भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम। अब जितनी भी जो लैंड होगी भुवनेश्वर में, उसको बाकायदा वेब और मोबाइल बेस्ड सॉल्यूशन में उसको रजिस्टर कर दिया जाएगा, जिससे कि लोगों के साथ धोखाधड़ी नहीं हो सकेगी। फिर देखिए, ट्रांसपेरेंसी की अकाउंटेबिलिटी के लिए मैकेनिज्म बनाई गई है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, BLUIS भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम, ये है भुवनेश्वर में। फिर देखिए, जेनेवा बेस्ड WHO, ठीक है, उसने अनाउंस किया है कि श्रीलंका और मालदीव जो हैं उन्होंने एलिमिनेट कर दिया है मिसेल रुबेला वायरस को। और इसी के साथ जो है वो श्रीलंका और मालदीव जो है ये फर्स्ट 2 कंट्रीज हो गई हैं साउथ ईस्ट एशियन रीजन्स ऑफ WHO की, जिन्होंने इन दोनों को सक्सेसफुली एलिमिनेट कर दिया है, मिसेल और रुबेला। ध्यान रखिए कंट्रीज का नाम, श्रीलंका और मालदीव्स। फिर देखिए, ये न्यूज में था, जो न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी एक कंट्री की कुछ टारगेट है उसको इंक्रीज करने के, तो वो है कि मोर देन 3 टाइम्स दी प्रेजेंट, अभी जितना है यानी कि 6.7 मेगावाट तक ले जाना है। और फॉर दिस द टारगेट फॉर 2031, और 2031 तक जो है वो 22.4 गीगावाट तक इसको ले जाना है, कैपेसिटी बढ़ानी है न्यूक्लियर प्लांट की। फिर देखिए, एनवायरमेंटल ग्रुप्स ने एक लॉन्च किया एक ऑनलाइन टूल, इस टूल का नाम है क्लीन एयर काउंटर। अब ये जो टूल है ये इंडियन न्यू कैपिटल दिल्ली में बताया गया है कि ये मोस्ट इकोनॉमिकली इम्पैक्ट है पर कैपिटा के बेस्ड पे इन द वर्ल्ड फॉर एयर पोल्यूशन, ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर 2020। तो मोस्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछिए एग्जाम में, वो है न्यू दिल्ली, और जो टूल यूज किया है उसमें है क्लीन एयर काउंटर। फिर ये देखिए, बिजनेस को बहुत ही कन्वीनियंट और अफोर्डेबल बनाने के लिए स्टार्टअप पॉलिसी को लॉन्च किया गया यूपी में, दोबारा से इसको फ्रेम की गई पॉलिसीज को। और इसमें एक फंड स्टेब्लिश किया जाएगा स्टार्टअप फंड में, और टारगेट है कि कॉर्पोरेटाइजेशन करना मोर देन 10,000 स्टार्टअप्स का अक्रॉस द स्टेट इन 5 ईयर्स। तो जो चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, उन्होंने लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड को, और ये जो फंड है इसको मैनेज करेगा सिडबी। फिर देखिए, फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है, जो पूरी तरीके से डेवलप की गई है ब्राजील के द्वारा, ठीक है, इसको इसरो लॉन्च करेगा, और इसका नाम है अमेजोनिया 1। इस सैटेलाइट का नाम ध्यान रखिएगा, अमेजोनिया 1 इसका नाम है, और ये डेवलप की गई कंप्लीटली ब्राजील के द्वारा। फिर देखिए, एक मिशन है नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर जो है वो रिप्रिंट करेगा सारे वॉल्यूम मंगोलियन कंजूर मैन्युस्क्रिप्ट के। ये देखिए, कंजूर जो है वो वर्ड दिया गया है बाय लॉर्ड बुद्धा, इसका मतलब होता है कंसाइज ऑर्डर मंगोलियन लैंग्वेज में। तो इसको दोबारा रिप्रिंट करेगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट में किसको दोबारा रिप्रिंट किया जा रहा है, वह कितने कौन सी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। फिर देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि किस कंट्री ने सारे इंडिया के न्यूज चैनल्स बैन कर दिए हैं, तो उसका नाम है नेपाल। केवल DD न्यूज वहां पर उसने अलाउ किया, बाकी सारे न्यूज चैनल जो हैं वो ब्लेम कर दिए हैं।
ठीक है, सारे बैन कर दिए। फिर देखिए चाइना ने लॉन्च किया है रिसेंटली कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इसका नाम है ये एप स्टार 60, APSTAR 60, 9 जुलाई को। फिर उसके बाद देखिए व्हाट्सएप चैट लाइन है, उसका एक नाम दिया गया है स्मार्ट गर्ल चैट लाइन। अब इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा रिसर्च टीम जो कि है कंबोडियन एनजीओ खाना के द्वारा, और ये जो है 24 आवर रेस्पॉन्स और सपोर्ट करेगा अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस टू फीमेल। तो इसको अभी रिसेंट में अवार्ड भी मिला है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए 11 जुलाई को होता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो एज पर यूएनएफपीए जो फोकस होगा विल बी ऑन पीस इन द होम, सेफगार्डिंग हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इवन ड्यूरिंग कोविड-19। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, 11 जुलाई को होता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, और फोकस जो है वो इस चीज थीम पे होगा। फिर देखिए इंडियन मैन्युफैक्चर कंपनी है लॉयल टेक्सटाइल मिल्स, इसने बनाया है रीयूजेबल पीपीई किट्स। तो आपसे पूछ सकता है कि रीयूजेबल पीपीई किट्स किसने बनाई है, तो लॉयल टेक्सटाइल मिल है, इसने बनाई है। फिर देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका जो है महिंदा राजपक्षे, तो नाम ध्यान रखिएगा कि प्राइम मिनिस्टर कौन है। उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ हिज गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट एग्री हो गई कि अब वो ज्वाइंट वेंचर में काम नहीं करेगी श्रीलंका में मटाला राजपक्षे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रन करने के लिए। ठीक है, इससे आउट हो गई है। तो आप लोग इस एयरपोर्ट का नाम ध्यान रखिएगा, और जो प्राइम मिनिस्टर है श्रीलंका के उनका नाम भी ध्यान रखिएगा। फिर देखिए इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज, ठीक है, IWI, ये फॉर्मरली ओन्ड की जाती थी बाई इजराइल गवर्नमेंट के द्वारा, और 2005 में ये प्राइवेटाइज हो गई थी। अब ये क्या है, असॉल्ट राइफल बनाती है अरद और कारमेल। अब ये मैन्युफैक्चर की जाएंगी PLR का मतलब होता है प्रिसाइज लीथल रिलायबल, जो कि है MP में भिंड डिस्ट्रिक्ट में, ध्यान रखिएगा। तो ये जॉइंट वेंचर कंपनी है इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज के साथ, और ये पहली प्राइवेट सेक्टर स्मॉल आर्म मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। तो उसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहली फर्स्ट ये प्राइवेट सेक्टर स्मॉल आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। फिर देखिए MP में एक कैंपेन लॉन्च किया है रोको टोको। इसका कैंपेन का फोकस है कि जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे उनको रोका जाएगा और टोका जाएगा, ताकि वो लोग मास्क का यूज करें। फिर देखिए ये प्रोजेक्ट है गोल प्रोजेक्ट, ये न्यूज में था, इसका मतलब है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। अब ये देखिए ये फेसबुक के साथ पार्टनरशिप में है, और ये लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। तो ये इनिशिएटिव है जिसमें 5000 यूथ जो है ट्राइबल कम्युनिटीज से, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको ट्रेन किया जाएगा ताकि वो चेंज मेकर्स बन सकें आगे जाकर। तो ध्यान रखिएगा, गोल का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, किसके साथ कोलेबोरेट किया है ये ध्यान रखिएगा, और कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। फिर देखिए एक ये कैंपेन ये भी लॉन्च हुआ है असीम, इसका नाम है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। अब ये डिमांड सप्लाई का जो गैप है मार्केट में सारे सेक्शंस में, ठीक है, उसको उसको ये फिल करेगा इस स्कीम्स के द्वारा, और AI बेस्ड एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसमें आप अपनी स्किल्स वगैरह डाल सकते हैं, और जो आपके जो डिमांड होगी जहां पर, उससे आप वहां पे काम कर सकते हैं। फिर देखिए ये एक ड्रग है, इसका नाम है आइटोलिजुमैब, ये इंजेक्शन है एक, और ये ट्रीटमेंट के लिए कोविड-19 पेशेंट्स के लिए इमरजेंसी के लिए अलाउ किया गया है। ठीक है, ये बेसिकली सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के लिए है पेशेंट में। तो जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है उसने इसको अलाउ कर दिया है, अल्जुमैब नाम है इसका। फिर देखिए वर्ल्ड लार्जेस्ट कैमरा ट्रैपिंग वाइल्ड लाइफ सर्वे हुआ, और इसमें पता चला कि इस समय जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो 2967 इतनी हो गई है, और ये लगभग 75% है ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन की। और 29 जुलाई को टाइगर पॉपुलेशन डे होता है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ग्लोबल टाइगर डे 29 जुलाई को। फिर देखिए ली शेन लूंग है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर जो है वो अपॉइंट हुए हैं, वहां पर रिसेंट में इलेक्शन हुए थे, और पहले भी यही थे, और अब फिर से इनको दोबारा अपॉइंट किया गया है। इन्होंने इलेक्शन को जीता, कोविड सिचुएशन में वहां पर इलेक्शन हुए, इसलिए ये ज्यादा न्यूज में था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज को। फिर देखिए जो FDI प्रोजेक्ट्स हैं फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 में यूनाइटेड किंगडम में, उन्होंने रिलीज की अपनी रिपोर्ट, और फिगर्स में देखा गया कि सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI यूके में, ध्यान रखिएगा, सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI इन यूके वो है अब इंडिया से।
फिर देखिए उसके बाद देखिए पहली लोक अदालत जो है वो सक्सेसफुली कंडक्ट हुई छत्तीसगढ़ में, ठीक है, हाई कोर्ट में। PR रामचंद्र मेनन जो है उन्होंने इनॉग्रेट किया इसको, फर्स्ट स्टेट लेवल ई लोक अदालत ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर देखिए पोलैंड के जो प्रेसिडेंट थे आंद्रेस डूडा ने, उन्होंने फिर से इलेक्शन को जीता पोलैंड में। तो आंद्रेस डूडा, आप लोग ध्यान रखिएगा, इनको इलेक्ट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड। फिर देखिए एक बस सर्विस शुरू हुई हिस्ट्री में, ये पहली बार हुआ है यहाँ पे। और स्वाभिमान आंचल, ठीक है, स्वाभिमान आंचल जगह है, इसका नाम ये लोकेटेड है मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने, स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट ने इस सर्विस को शुरू की, बस यहाँ से चलेगी, ठीक है। थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए कि पहली बार यहाँ पर ये सर्विस शुरू हुई है क्योंकि ये माओइस्ट रीजन है और यहाँ पर ये सर्विस शुरू हो नहीं पाई पहले क्योंकि ये ऑलमोस्ट 3 साइड वाटर बॉडीज से सराउंडेड है। तो यहाँ पर एक ब्रिज बनाया गया है जिससे कि ये ट्रांसपोर्टेशन अब शुरू होगा। देखिए आप पिक में देख सकते हो ब्रिज को। फिर देखिए सेकंड वॉलेंट्री नेशनल रिव्यू, ठीक है, इंडिया ने वो प्रेजेंट की है नीति आयोग द्वारा, नीति आयोग ने प्रेजेंट किया है उसको। और बेसिकली इसमें कंप्रेसिव डिटेल दिया गया है कि क्या स्कीम और क्या इनिशिएटिव इंडिया ने लिए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और इसका जो टाइटल था वो था डेकेड ऑफ एक्शन टेकिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल। तो आप लोग इस टाइटल को भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किसने किया है, नीति आयोग का ये इनिशिएटिव है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। फिर देखिए एज पर दी डेटा ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो यूएस है वो टॉप ट्रेडिंग पार्टनर रहा है इंडिया का। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कौन रहा है इंडिया का, तो ध्यान रखिएगा वो है यूनाइटेड स्टेट। फिर देखिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल वो एक्वायर करने वाला है एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इसका नाम है रेवन। और ये देखिए रेवन आप यह पर्सनल किट में कैरी कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं लोग। तो इसको एक्वायर किया डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने, एक्वायर मतलब कर लेगी अब जल्दी, रेवन इसका नाम है, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए 206th बर्थ एनिवर्सरी थी भानु भक्ता की, भानु भक्त आचार्य, ये फर्स्ट राइटर थे जिन्होंने ट्रांसलेट किया ग्रेट एपिक को एंशिएंट इंडिया में, रामायण को फ्रॉम संस्कृत टू नेपाली, ठीक है, संस्कृत टू नेपाली। तो आप लोग इनका नाम याद रखिएगा। फिर देखिए एवरी ईयर वर्ल्ड यूथ स्किल डे वो सेलिब्रेट होता है 15 जुलाई को। और इस बार जो थीम थी वो थी स्किल्स फॉर अ रेजिलियंट यूथ, स्किल्स फॉर अ रेजिलियंट यूथ इसकी थीम थी और इसको सेलिब्रेट किया गया 15 जुलाई को। फिर देखिए ये रिसेंट में न्यूज में था काफी कि ईरान ने जो रेलवे लाइन प्रोजेक्ट था इंडिया स्टैब्लिश कर रही थी छावर पोर्ट से जहेडन तक। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि कहाँ से कहाँ तक स्टैब्लिश कर रही थी। ये देखिए ये छावर पोर्ट से जहेडन तक था ताकि इंडिया को एक्सेस मिल सके, अफगानिस्तान और पूरा इस साइड सब जगह इंडिया को एक्सेस मिल जाता। इसको कैंसिल कर दिया है ईरान ने ये बोल के कि आप लोग फंड में बहुत डिले कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे भी काफी कंट्रोवर्सी है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये प्रोजेक्ट था छावर पोर्ट से जैडान रेलवे लाइन प्रोजेक्ट तक। फिर देखिए आईटी कानपुर ने डेवलप किया एक अल्ट्रा वॉलेट सैनिटाइजिंग प्रोडक्ट जिसका नाम है शुद्ध। अब ये 10x10 रूट जो स्क्वायर फीट का रूम होता है उसको 15 मिनट में पूरा सैनिटाइज कर देगा, ध्यान रखिएगा। अल्ट्रा वॉलेट सैनिटाइजिंग प्रोडक्ट है, इसका नाम है शुद्ध। फिर देखिए यूनियन ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल, इन्होंने रिलीज किया है प्रज्ञाता गाइडलाइंस। अब ध्यान रखिएगा, आपसे पूछेगा प्रज्ञाता गाइडलाइंस किस पे है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये डिजिटल एजुकेशन पे है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर देखिए अटल इनोवेशन मिशन जो है वो नीति आयोग का है, आप लोग को पता ही होगा। अब उन्होंने कोऑर्डिनेट किया और कंक्लूड किया कि एक डेमो डेज इनिशिएटिव, डेमो डेज वो लॉन्च करेंगे और ये आइडेंटिफाई करेगा प्रॉमिसिंग स्टार्टअप को जिनका पोटेंशियल है कि वो कोविड-19 कुछ इनोवेट कर सकेंगे, ठीक है, कुछ नया ला सकेंगे इसको प्रिवेंट करने के लिए। तो इसका नाम है डेमो डेज। फिर देखिए यूनाइटेड नेशन ने रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की जिसका नाम था स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट, ध्यान रखिएगा, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट प्रिपेयर की गई किसके द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है, IFAD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के द्वारा, WHO के द्वारा और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा और यूनिसेफ के द्वारा। ध्यान रखिएगा स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी
एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट। आपको 4 ऑप्शन देगा, चारों में यही देगा, और 5वें में होगा ऑल ऑफ दीज। तो आप लोग इन सबको याद रखिएगा। फिर देखिएगा जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो डिलीवर करेंगे एड्रेस ऑन द ईव ऑफ 75th एनिवर्सरी है यूनाइटेड नेशन की। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो बोलेंगे वेलिडिक्ट्री ऑफ हाई लेवल सेगमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में। ठीक है, तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है यूनाइटेड नेशन का एक प्रिंसिपल ऑर्गन है, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है टोटल, उसमें से एक है। तो आप लोग थीम जरूर याद रखिएगा। इसकी थीम थी मल्टीलेटरलिज्म आफ्टर कोविड-19, व्हाट काइंड ऑफ यूनाइटेड नेशन डू वी नीड एट 75th एनिवर्सरी। इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए इंजेन्युटी एक रोबोटिक हेलीकॉप्टर है जिसको नासा ने तैयार किया है मार्स में भेजने के लिए। अब ये चेक करेगा मार्स में जाके चेक करेगा कि वहां पर एविएशन की कंडीशन क्या है, और परफॉर्म करेगा कंट्रोल्ड फ्लाइट वहां पे। तो इस रोबोटिक हेलीकॉप्टर का नाम ध्यान रखिएगा, इंजेन्युटी नाम है। फिर देखिए अशोक लवासा, इनको अपॉइंट किया है वाइस प्रेसिडेंट एशियन डेवलपमेंट का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का वाइस प्रेसिडेंट नाम इनको अपॉइंट किया गया है। इनका नाम है अशोक लवासा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है ये। फिर देखिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग, ठीक है, श्री मनसुख हैं, इन्होंने रिव्यू किया डेवलपमेंट एक्टिविटीज। ये है वल्लारपदम टर्मिनल जो है कोचीन में। अब ये क्या है कि जो टर्मिनल है वो अकोमोडेट करेगा इंडिया की फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब। ध्यान रखिएगा, इंडिया की फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब ये है कोचीन में है। ठीक है, वल्लारपदम टर्मिनल में। ट्रांसशिपमेंट हब देखिए होता क्या है, बेसिकली जो टेम्परेरी पीरियड के लिए स्टोर करता है कंटेनर्स को, और फिर वहां से उसको मूव करके जो ओरिजिनल पोजीशन होती है वहां पे पहुंचा देते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट हब। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब है इंडिया की। ठीक है, फिर देखिए आईटी दिल्ली ने एक किट तैयार की है कोरोश्योर करके, और इस डायग्नोज करने के लिए कोरोना को। सबसे अच्छी बात है ये बहुत चीप है, ये 399 रुपीज की है। इसका टारगेट है कि पर डे हमको इंडिया में 20 लाख जो है वो कोरोना की टेस्टिंग बढ़ानी है। पर डे 20 लाख टेस्टिंग करनी है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको कोरोश्योर नाम है, आईटी दिल्ली ने बनाई है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर कंप्लीट हो गया है। और आपको करंट अफेयर अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी धीरे धीरे लेक्चर्स अपलोड होते रहेंगे, और जो टॉप 100 है वो हमेशा आता ही रहेगा। टॉप 100 बेसिकली सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।